दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। यह रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करने और कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करता है। अतः इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करने और ऊर्जा का अवशोषण करने के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। मानव शरीर में ग्लूकोज का स्तर जितना अधिक होगा, अग्नाशय में रक्त शर्करा का स्तर को संतुलित करने के लिए उतना ही अधिक इंसुलिन उत्पादित करेगा। अग्नाशय अमाशय के पीछे उपस्थित एक ग्रंथि है जो शरीर में इंसुलिन का मुख्य स्रोत है। अग्नाशय में कोशिकाओं के समूह जो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं और शरीर में रक्त शर्करा के स्तर के आधारित पर इंसुलिन की मात्रा का निर्धारण करते हैं, आइलेट कहलाते हैं। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक और शरीर में किसी विशेष कार्य का समर्थन करते हैं। यह कुछ कोशिकाओं का उत्को और उचित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। शरीर में इंसुलिन की कमी मधुमेह के विकसित होने का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त इंसुलिन की आवश्यकता से अधिक मात्रा हाइपोग्लाइसीमिया सहित अन्य समस्याओं का उत्पन्न होने का कारण बनती है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि शरीर में इंसुलिन कैसे बनता है। प्राकृतिक रूप से इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। इंसुलिन एक प्रकार की प्रोटीन श्रृंखला पेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन का एक अणु में 51 अमीनो एसिड होते हैं। इंसुलिन का आणविक भार 5808 डाल्टन यानी कि 1 ग्राम होता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस कोशिकाओं के आइलेट्स में इंसुलिन का उत्पादन होता है। ये कोशिकाएं लगातार इंसुलिन की थोड़ी मात्रा जारी करती रहती हैं, लेकिन जब रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि होती है तब अग्नाशय स्राव होने लगता है, जिसमें इंसुलिन की मात्रा की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इसके कार्य के बारे में। इंसुलिन एक रासायनिक संदेशवाहक है जो कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित करने की अनुमति देता है। इंसुलिन कोशिका झिल्ली पर रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करता है। यह ट्रांसपोर्ट अणुओं के एक सेट से सक्रिय करता है जिसके माध्यम से ग्लूकोज और प्रोटीन अणु कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं। ग्लूकोज का कोशिकाओं के अंदर जाने के बाद ही इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। इंसुलिन शरीर में निम्न तरह कार्यों को करता है। जब मानव का पाचन तंत्र आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, तब उत्पन्न हुआ ग्लूकोज छोटी आंत में अस्तर के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। अतः कोशिकाओं को द्वारा ग्लूकोज या रक्त शर्करा को अवशोषित करने के लिए ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए इंसुलिन जरूरी होता है। इंसुलिन शरीर द्वारा वसा का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करने से रोकता है। इंसुलिन की कमी या अनुपस्थिति में शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण नहीं किया जाता है। अतः इस स्थिति में शरीर ऊर्जा स्रोत के रूप में वसा का उपयोग करना शुरू कर देता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः इंसुलिन वसा का ऊर्जा स्रोत रूप में उपयोग करने से रोकता है। आइए हम जानते हैं इंसुलिन की अधिकता से नुकसान क्या क्या होते हैं। इंसुलिन थेरेपी के दौरान मानव शरीर में इंसुलिन की अधिकता देखने को मिलती है। डायबिटीज़ से संबंधित व्यक्ति को उपचार के लिए इंसुलिन दवाओं की सिफारिश की जाती है। अगर डायबिटीज़ से ग्रसित व्यक्ति सही तरीके से इंसुलिन ग्रहण न कर अधिक मात्रा में ग्रहण करता है तो इंसुलिन ओवरडोज के फलस्वरूप मानव शरीर में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें ये शामिल हैं हाइपोग्लाइसीमिया या निम्न रक्त शर्करा, त्वचा संबंधी प्रतिक्रियाएं, लालिमा, सूजन, खुजली या लाल चकत्ते, डायबिटीज रेटिनोपैथी की स्थिति बिगड़ना, शरीर में वसा के वितरण में बदलाव होना, एलर्जी की प्रतिक्रियाएं, सोडियम रिटेक्शन, शरीर में सूजन, इंसुलिन वजन बढ़ाने का कारण, रक्त में पोटेशियम का स्तर कम होना। इन दुष्प्रभावों के अलावा इनहेलर इंसुलिन गले में दर्द या जलन खांसी का कारण भी बनता है। हाइपोग्लाइसीमिया या निम्न रक्त शर्करा इंसुलिन की अधिक सबसे आम साइड इफेक्ट है जो इंसुलिन थेरेपी परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब
तथा बेल आइकन पर कर दीजिए क्लिक, ताकि मैं जो भी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।